स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर A.N. अग्रवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर आज ये M.Com ABST फाइनल की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं क्यूइंग थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले 4 क्लासेस मैं ले चुका हूँ, ये 5th क्लास है। देखिए, इसमें क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, एक बैंक के सेवा केंद्र का औसत सेवा समय 2 मिनट है। उपभोक्ता प्रति घंटे 20 की दर से आते हैं। यदि इन दरों का बंटन y से बंटन हो तो आपको ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। देखिए, इसमें पहले तो कोई भी क्वेश्चन होगा क्यूइंग थ्योरी का, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसमें अराइवल रेट और सर्विस रेट 2 निकालनी होती हैं। क्वेश्चन में ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की डिटेल के आधार पर आपको निकालनी पड़ती है कि किस तरह से अराइवल रेट निकालेंगे और किस तरह से सर्विस रेट निकालेंगे। देखिए, इसमें क्या है, एक बैंक के सेवा केंद्र का औसत सेवा समय 2 मिनट है। यानी कोई भी एक सर्विस यदि वो देते हैं तो उसमें 2 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। यानी सर्विस का जो टाइम है किसी एक सर्विस को कंप्लीट करने में 2 मिनट लगते हैं। तो नॉर्मली मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हम सर्विस रेट या अराइवल रेट निकालते हैं वो नॉर्मली पर आवर निकालते हैं। तो आप ये देखिए, जब एक सर्विस को कंप्लीट करने में उनको 2 मिनट्स लगते हैं तो 1 आवर में वो 30 सर्विसेज दे पाएंगे। तो अपन किसी भी तरह से करें कि भाई 60 मिनट का एक आवर होता है, तो हम 60 को 2 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्विस रेट हो गई 30 पर आवर, 30 पर आवर। सेकेंड पॉइंट है, उपभोक्ता प्रति घंटे 20 की दर से आते हैं। यानी पर आवर जो कस्टमर है वो 20 आते हैं, यानी अराइवल रेट 20 है पर आवर। मैंने पहले एक बार ये भी बताई थी आपको कि यू विल सी द अराइवल रेट विल ऑलवेज लेस देन सर्विस रेट। तो जैसे ही अपन सर्विस रेट मतलब अराइवल रेट और सर्विस रेट निकाल लेंगे, है ना, उसी समय आप ये देख लें कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं। अराइवल रेट शुड बी लेस देन सर्विस रेट, ये ध्यान रखिए, ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन सारा सर्विस रेट और अराइवल रेट पर ही डिपेंड करता है, सारे फॉर्मूले इसी पर बेस्ड हैं। अब देखिए, सेकंड इसमें क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत समय तक सेवा केंद्र अनुपयुक्त रहेगा। मैं इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम विल द काउंटर बी आइडल। यानी आपको P0 निकालना है, ठीक है ना, P0 आइडल टाइम निकालना है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1/1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो, 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था लेमडा अपॉन म्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। लेमडा का मतलब अराइवल रेट, ठीक है ना। अराइवल रेट है 20 और सर्विस रेट है 30, तो 20/30 ये अपना यूटिलाइजेशन रेशियो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखा, वी आर गिवन दैट लेमडा यानी अराइवल रेट 20 पर आवर है, 20 कस्टमर पर आवर है, और जो सर्विस रेट है वो है 30 कस्टमर पर आवर। ये मैंने बताई दी आपको वर्बली। और P0 निकालना है इसमें, क्योंकि इसमें आइडल टाइम पूछा है उसने, आइडल की परसेंटेज पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है आइडल टाइम की, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा अपॉन म्यू क्या हो गया, 20/30, 1 माइनस 20/30, यानी ये हो गया 1/3। 1/3% यदि फ्रैक्शन में लेते हैं तो 1/3 है, और यदि हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे इंटू 100 कर देंगे तो दैट इक्वल्स टू 33.33%। ये हो गया अपना आइडल टाइम। यानी 33.3% टाइम में जो सिस्टम है वो आइडल रहेगा। और एक्टिव कितने टाइम रहेगा,
यानी 2/3 कह देंगे, 20/30 कह देंगे, या फिर अपन 66.67% हो जाएगा ये लेमडा अपॉन म्यू के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एवरेज कस्टमर टू वेट इन लाइन एंड बी सर्व्ड, यानी किसी हाउ लॉन्ग यानी कितना समय लगेगा एक व्यक्ति को लाइन में खड़े होने में और सर्विस लेने में, है ना। यानी प्रत्येक उपभोक्ता को कुल कितने समय सेवा केंद्र पर रहना होगा, कुल कितने समय सेवा केंद्र पर कब रहेगा, एक तो लाइन में खड़ा होगा उसमें टाइम लगेगा और फिर सर्विस लेने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया कि इसको हम डिनोट करेंगे EWS। ई तो लगाते ही हैं अपन क्वेश्चन में, W1 वेटिंग टाइम हो गया और S का मतलब सिस्टम में वेटिंग टाइम क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है 1/λ माइनस म्यू, 1/μ माइनस लेमडा, 1/μ माइनस लेमडा, ये अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और नेचुरल है कि भाई जब भी आपको माइनस करने की बात आती है तो म्यू माइनस लेमडा, क्योंकि म्यू जो है वो सर्विस रेट है, सर्विस रेट हमेशा ग्रेटर होती है मतलब अराइवल रेट से, लेमडा से कम होती है। तो आपको जब भी यदि कोई इस तरह से फॉर्मूले में यूज़ करना है तो म्यू माइनस लेमडा करेंगे, क्योंकि यही पॉजिटिव वैल्यू देगी। अदरवाइज यदि अपन ने लेमडा माइनस म्यू लिख दिया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, गलत होगी। जहाँ भी आपको कोई चीज़ जैसे माइनस में लिखनी हो, कोई चीज़ माइनस करके, तो पहले म्यू आएगा फिर लेमडा आएगा। तो 1/μ माइनस लेमडा, ये क्या हो गया, वेटिंग यानी कुल मिलाकर टाइम स्पेंड बाय ए कस्टमर इन द सिस्टम। तो ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपन को समझना पड़ेगा एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली हो कि एक कस्टमर को पूरे सिस्टम में कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, यानी कितना तो उसको सर्विस कितना तो वेटिंग में टाइम लगेगा और कितना उसको सर्विस लेने में टाइम, कुल मिलाकर टाइम निकालने के लिए ये होगा 1/μ माइनस लेमडा। और इस तरह से 1/10 आवर्स, यदि अपन 1/10 आवर निकालते हैं तो ये इंटू 60 कर देंगे, तो 60 मिनट, 6 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 1/10 तो आवर हो गए, और यदि 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिनट्स में आ जाएगी, यानी 6 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर विल हैव टू वेट इन द लाइन, यानी कितने % कस्टमर को लाइन में वेट करना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ बताई मैंने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर, है ना, यानी उपभोक्ता के कितने भाग को प्रतीक्षा में रहना होगा। तो देखिए वो यूटिलाइजेशन रेशियो काम आएगा इसमें, है ना, यानी जितने भी कस्टमर सर्विस सेंटर पर आएंगे तो कितनी % कस्टमर्स को वेट करना पड़ेगा, है ना, यही ना, उपभोक्ता के कितने भाग को प्रतीक्षा रेखा में रहना होगा, यानी कितने को वेट करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन रेशियो आएगा इसमें। मतलब जैसे जितनी % अपना जो सर्विस सेंटर है वो बिजी रहेगा, है ना, उतने % कस्टमर को वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इसमें चीज़ लेमडा अपॉन म्यू अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी से डिनोट करेंगे इसको, लेमडा अपॉन म्यू, यानी 20/30, लेमडा की रेट 20 है अराइवल रेट, और सर्विस रेट 30 है, तो 20/30 अपन 2/3 कहेंगे, 2/3 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, और यदि यहीं छोड़ देंगे तो 2/3 भी छोड़ सकते हैं, 0.6667 आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो 66.67। कोशिश करें आप दोनों ही तरह के परसेंटेज में भी लिख दें इस तरह के आंसर को, और फ्रैक्शन में भी लिख दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से 66.67% टाइम जो सिस्टम है वो बिजी रहेगा, और बिजी रहेगा तो उस पीरियड में यानी उतनी % जितने भी कस्टमर आएंगे उसमें इतनी % कस्टमर को वेट करना ही पड़ेगा, उसको आइडल नहीं मिलेगा सिस्टम। और भैया पूछा जाएगा कि कोई कस्टमर को सीधे ही सर्विस में मिल जाए, उसके लिए कब होगा, यानी जितने टाइम वो आइडल रहेगा उतने टाइम कस्टमर जो है डायरेक्ट सर्विस प्राप्त करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिस्टम में नहीं होगा। तो वो है अपना P0 से डिनोट करते हैं, 33.3% ये सिचुएशन है, और 66.67% कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर है। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे सुनोगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा सारा पूरा क्यूम थ्योरी
लेमडा अपॉन म्यू, यानी लेमडा और म्यू की रेट की बेसिस पर ही चलती है। बड़ा इजी हो गया है। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक टीवी मरम्मतकर्ता को ज्ञात होता है कि उसके उपक्रमों पर व्यतीत समय एक चरघातांकीय बंटन है। देखिए मैंने दो चीज़ बताई थी कि जो अराइवल रेट है ना, और सर्विस रेट है, ये तो क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। और जो सर्विस टाइम है या अराइवल टाइम में जो भी है वो क्या है एक्सपोनेंशियल मॉडल पर डिपेंड करता है। ठीक है, वही चीज़ चरघातांकीय बंटन के एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या एक्सपोनेंशियल मॉडल करते हैं की बात है। तो ये प्राइम कंडीशन है। हर जगह बार बार में दो वर्ड याद रखें, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, चरघात पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और चरघातांकीय। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिर समझ लीजिए, अराइवल रेट और जो सर्विस रेट है वो पॉइसन वाली बात है ना, अराइवल रेट है ना। और जो अपने जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल मॉडल पर बेस्ड है। अब आप देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक टीवी मरम्मतकर्ता जो है इसका माध्य 30 मिनट है ना, बंटन है व्यतीत समय जिसका माध्य 30 मिनट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि कार्य को कंप्लीट करने में 30 मिनट्स लगते हैं, यानी पर आवर 2 वर्क है एट ए टाइम का, मतलब 1 आवर में 2 वर्क कर सकता है वो। ये इसमें यदि वह सेट्स की मरम्मत उसी क्रम में करता है जिस क्रम में वो आते हैं तथा सेट्स का आगमन लगभग पॉइसन हो तथा आगमन की औसत दर यानी अराइवल रेट प्रति 8 घंटे के दिवस में 10 हो, यानी 8 आवर्स में 10 कस्टमर, 8 आवर्स में 10 कस्टमर। तो 10 को यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1.25 या 10/8 कर दीजिए इसको, है ना। 10/8 को भी शॉर्ट में भी करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है ना, तो 5/4 क्या हो जाएगी, अपने अराइवल रेट हो गई, सर्विस रेट 2 हो गई। ठीक है, जो सेट प्राप्त हुआ है उसके पूर्व कितने, ये देखिए क्या पूछना चाह रहा है कि एक दिवस में हो तो उसका प्रतिदिन अनुमानित व्यर्थ समय कितना होगा। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात पूछ ली, तो उसका प्रतिदिन अनुमानित व्यर्थ समय कितना होगा, कितना टाइम आइडल रहना पड़ेगा। परसेंटेज नहीं पूछा, ये कितना टाइम, एक दिन में उसको कितना टाइम आइडल रहना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको कि P0 निकालना पड़ेगा। P0 कैसे, यानी लेमडा अपन म्यू 1 माइनस कर देंगे लेमडा अपन म्यू को, यानी यूटिलाइजेशन रेशियो को 1 में से लेस कर देंगे, है ना। तो वो निकालेंगे, वो तो क्या आ जाएगा, आइडल टाइम, और आइडल टाइम की परसेंटेज आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसको हम एक दिन के आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे बात को। हमने क्या किया, फैक्टर यूटिलाइजेशन रेशियो निकाला लेमडा अपन म्यू। ठीक है, यूटिलाइजेशन रेशियो में यूटिलाइजेशन निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 में से उसको लेस कर देंगे तो P0 आ जाएगा, यानी आइडल रेशियो आ जाएगा। और आइडल रेशियो को यदि हम 1 एक दिन में 8 आवर्स काम होता है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑन एन एवरेज उसको कितना टाइम आइडल रहना पड़ेगा, ये पॉइंट आ जाएगा। जो सेट अभी प्राप्त हुआ है उसके पूर्व कितने उपकार्य प्रतीक्षा में है। हाँ, जो सेट अभी आया हुआ है, अभी आया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोग सर्विस ले रहे होंगे और कुछ वेटिंग में होंगे, या एक सर्विस ले रहा होगा बाकी वेटिंग में होंगे। तो यानी ये अपन ये कहेंगे कि जो सेट अभी प्राप्त है उससे पूर्व कितने उपकार्य प्रतीक्षा में, यानी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ आइटम इन द सिस्टम आ जाएगा। ENS निकालेंगे इसमें। देखिए अब आपको मैं फिर सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए मैंने बताया था आपको कि जो अराइवल रेट है वो 10/8 हो जाएगी, लेमडा जिसको कहेंगे अपन 5/4, ये सेट्स पर आवर हो गया। इसको 1.25 भी ले सकते हैं या 5/4 भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर्विस रेट मैंने बताई थी कि भाई
एक सर्विस को कंप्लीट करने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो 1 आवर में 2 सर्विसेज देगा वो। तो 1/30 इंटू 60 कर दीजिए, या डायरेक्ट अपन करते हैं 60/30 कर दीजिए, एक ही बात है। 2 सेट्स पर आवर, 1 घंटे में 2 सेट्स को वो सर्विस कर देगा। अब फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने पूछा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इन द क्यू, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि P0 निकालेंगे 1 माइनस लेमडा अपन म्यू, और वो आ गया अपना 1 तो है ही, लेमडा अपन म्यू कितना हो गया, ये हो गया लेमडा अपन म्यू का मतलब हो गया 5/4 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइड बाई, ये जो भी है फॉर्मूले में लिख देंगे 5/4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3/8। हैंस द आइडल, अच्छा मैंने बताया था आपको कि भाई P0 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डे में कितना दिन कितने आवर्स काम होता है, तो 3/8 इंटू 8 कर देंगे, यानी 3 आवर्स, यानी जो रिपेयर करने वाला व्यक्ति है उसको लगभग पूरे दिन भर में 3 आवर्स आइडल रहना पड़ेगा, ये हो जाएगा। क्या किया हमने पहले, P निकाला, P का मतलब यूटिलाइजेशन रेशियो, 1 माइनस P किया हमने तो P0 आ गया, P0 आइडल टाइम आ गया। आइडल टाइम या आइडल टाइम की परसेंटेज, उसको हमने 1 आवर में जितने आवर्स काम 1 डे में जितने आवर्स काम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टाइम आ जाएगा जितने टाइम नॉर्मली वो आइडल रहेगा। अब एक और है, जोश दैट आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट, जैसे यानी कहने का मतलब यह है कि जो अराइवल है आ रहा है उससे पहले कितनी यूनिट्स सिस्टम में है, यानी जो सर्विस ले रही है वो भी और जो वेटिंग में है वो भी है, क्योंकि आने वाले को डिवेट करना पड़ेगा। तो नेचुरल है कि यानी कोई व्यक्ति सर्विस ले रहा होगा और कुछ व्यक्ति लाइन में होंगे, तो अपन को ENS भी कह दे तो सिस्टम आ जाएगा, क्यू लिख देंगे तो क्यू वाला पॉइंट आएगा, और EN इन्होंने एस नहीं लगाया, एस लगाते भी नहीं, EN के लिए मतलब सिस्टम वाला ही बात आती है इसमें। तो लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ये इसका फॉर्मूला है, यानी फिफ्थ फॉर्मूला जो मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बताई थी आप लोगों को, है ना। तो फिफ्थ फॉर्मूला लागू होगा इसमें, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। इस प्रकार से ये जो भी कैलकुलेशन आ जाएगी आप कर ही लेंगे। तो इस तरह से ये अपना नेक्स्ट व्यू पॉइंट हुआ। आई थिंक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हुआ है चीज़। कोशिश की है मैंने अपने हिसाब से बताने की, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से तो हो नहीं पा रहा, है ना। तो जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से मैं रिकॉर्ड करके वीडियो भेज रहा हूँ। आप इन वीडियोस को 2-3 बार देखें, सुने, 10-15-20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होता है, तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। 2 क्वेश्चन ये हो गए, नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा टिपिकल भी नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू वेरी मच।